दोस्तों वेलकम टू द जंगल। बॉक्स ऑफिस में आज यानी कि अपने दूसरे मंडे के टेस्ट के दिन यानी कि डे 11 यानी कि 11वें दिन बॉक्स ऑफिस के पिटारे से क्या निकाल रही है भाई, क्या हो रही है इसकी कमाई। देखो भाई, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा, वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस 10 दिन का खुश मिजाज गुजरा। हालांकि आपको कल का ऑफिशियल पता नहीं होगा, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा। हाँ भाई, आ गया है आपका भाई बॉक्स ऑफिस नंबर बताने, नेट भी, ग्रॉस भी, वर्ल्ड वाइड भी। वहीं इसके अलावा दोस्तों, वेलकम टू द जंगल के अलावा हम लोग कॉकटेल के और मैं वापस आऊँगा के नंबर लपेटेंगे और अगले वीडियो में अल्फा की बात करेंगे। तो भाई इंटरेस्टिंग वीडियो है। अक्षय कुमार के फैंस छूटते ही लाइक कर दो क्योंकि आज कुछ बड़ा हो रहा है। अरे भाई, कल का ऑफर है भाई, फिर भी आज इस मूवी को लोग देखने जा रहे हैं। आप लोग बोलोगे लगी हुई है तो देखेंगे ही ना, लेकिन किस लेवल में देख रहे हैं कर लेंगे बात। तो लाइक चलो, तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके नंबर ऑफिशियल किस तरीके से रहे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस मूवी के नेट कलेक्शन की बात करूँगा। वेलकम टू द जंगल के कल संडे को क्या गुजरा, मैंने कह दिया डबल डिजिट से तो ऊपर ही है। तो गाइज हुआ ये, सुबह सुबह अपडेट आया इस मूवी के कलेक्शन का और वो रहा समथिंग कुछ। सोचो गाइज कितना रहा होगा। इस मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस में कल 10 करोड़ 44 लाख रुपए की कमाई की, 10.44 करोड़। और देखने वाली बात यह है कि इसका टोटल कलेक्शन दोस्तों अभी ऑलमोस्ट 118 करोड़ और 52 लाख तक पहुंच गया है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 10 तक आ सकता है भाई, ये तो इसको भी क्रॉस कर गया क्योंकि ट्रेड ने अपने मुंह से बोला 9.5 करोड़, तो मेकर्स 10 तो कहेंगे, लेकिन अब मेकर्स सुधर गए हैं, एक करोड़ एक्स्ट्रा बताया ट्रेड के हिसाब से। चलो, तो भाई ये मूवी कह सकते हैं कि पहले फर्स्ट वीक में 95 करोड़ की कमाई की थी और दूसरे वीकेंड में लगभग 23 करोड़ 31 लाख रुपए ही हासिल कर पाई, क्योंकि अल्फा रिलीज हो गई तो उसके हिसाब से ये नंबर ठीक कहे जाएंगे। हालांकि गाइस, आप लोगों को ये बात देखना है कि जो भूत बंगला मूवी थी उसका दूसरा वीकेंड काफ़ी खुशमिजाज गुजरा था। मतलब उसके दूसरे वीकेंड का दूसरा जो फ्राइडे था गाइस, वो लगभग 6 करोड़ के करीब था, 5.75 था। और जो शनिवार था वो 10.5 करोड़ था जो इसने संडे में किया, और रविवार लगभग 12.5 करोड़ था। मतलब उसका लेखा जोखा कोई 27-28 करोड़ था सेकंड वीकेंड का। वो मूवी 198 करोड़ पहुंची थी, उसका मतलब उसके कोई कंपटीशन मिला नहीं था। बात करते हैं इस मूवी का दुनिया भर का कलेक्शन। तो गाइज यहाँ पे क्या मेकर्स ने कोई पोस्टर दिया? मेकर्स यार समझ में आता, पोस्टर देते हैं कभी कभी नहीं देते, लेकिन आपका भाई ये बता देता है कि वर्ल्ड वाइड का पोस्टर क्या है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स है इस मूवी के ट्रेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रेड और मेकर्स में 2 से 4 करोड़ का फासला ही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस मूवी के 10 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, तो ओवरसीज कल बताया कि 1-1.5 करोड़ आया है। इस मूवी का ओवरसीज 30-31 करोड़ रहा है। इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड 167 करोड़ 167, हाँ भाई 167 करोड़ की कमाई, यानी कि 70 में 3 करोड़ कम, मतलब 170 में 3 करोड़ 30 नहीं 3 करोड़ कम। हाँ, तो ये मूवी 170 करोड़ के करीब पहुंच ही गई ऑलमोस्ट। ये मूवी धीरे धीरे 200 करोड़ तो आराम से कर लेगी। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये धमाल के बाद कैसा रिएक्शन करती है, मतलब इसका धमाल के बाद क्या हाल होगा। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा देखना। तो भाई ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो रहा इस मूवी का। अब मैं आज की बात करूं दोस्तों, मैं आज की बात करूं उससे पहले मैं जो बाकी दोनों मूवी है कॉकटेल और मैं वापस आऊँगा उसके नंबर खंगाल लेता हूँ। तो गाइज़ मैं वापस आऊँगा की बात की जाए तो जो इस मूवी के अकॉर्डिंग टू ट्रेड 24 दिनों के जो नंबर गुजरे, क्योंकि गाइज़ आज इसका ना चौथा मंडे है, तो ये मूवी अपने जब ये लगी थी अल्फा, तब इसने 1 करोड़ 5 लाख रुपए इकट्ठा किए। और अगर शनिवार की बात करते 2 करोड़ इकट्ठा किए। संडे की बात की जाए 2 करोड़ 20 लाख रुपए। स्टिल ये मूवी गाइस काफ़ी अच्छा चल रही है और 58 करोड़ 5 और 8 58 करोड़ की कमाई कर चुकी है लो भाई। और अगर हम लोग बात करें व्हाट अबाउट ओवरसीज, तो भाई स्टिल रनिंग इन ओवरसीज इन फुल फोर्स। ये मूवी भाई लगभग 19 करोड़ ओवरसीज से कमा चुकी है। इस मूवी का दुनिया भर का कलेक्शन 88 करोड़ गुजर गया, वो भी ट्रेड के हिसाब से 88 करोड़। इसका मतलब ये मूवी 100 करोड़ तो बहुत प्यार से करने वाली है। नेट में दोस्तों ये मूवी 60 करोड़ जल्द पहुंच जाएगी। बजट है भाई साहब यहाँ पे 70 करोड़। हालांकि मुझे यकीन होता नहीं है कभी कभी, हालांकि प्रोडक्शन डिज़ाइन है उसके हिसाब से लगता है कि हाँ खर्चा हुआ होगा। क्या लगता है गाइस ये मूवी क्या पहुँच सकती है 70 करोड़? पहले तो लोग बोल रहे थे कि 50 भी नहीं जाएगी, 58 हो गई। आज की बात की जाए तो गाइस मंडे है, शोज़ ठीक ठाक है इसके पास, ऐसा कोई दिक्कत वाला शो नहीं है। ये मूवी आज मुझे लगता है कि कुछ 70-80 लाख रुपए करेगी। पहली बार ये मूवी दोस्तों करोड़ से नीचे आएगी, लाखों में खेलेगी। लेकिन भाई कहाँ 12 करोड़ फर्स्ट वीक, और कहाँ अभी ये इसका चौथा हफ्ता अभी ख़त्म हुआ है ना। मतलब चौथा हफ्ता क्या, आई थिंक मेरे ख्याल से 5th वीकेंड ख़त्म हुआ है। चलो
अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से शायद हाँ 5th वीकेंड ही ख़त्म हुआ है दोस्तों का। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट कॉकटेल का क्या सीन है। कॉकटेल के दोस्तों मेकर्स ने ना एक पोस्टर दिया था 162 करोड़ 28 लाख रुपए, 17 दिनों का हिसाब किताब, इंडिया ग्रॉस 119, इंडिया नेट 101.40 करोड़। इस मूवी ने ऑफिशियली मेकर्स के हिसाब से 100 करोड़ क्रॉस कर लिया है। ये भाई ओवरसीज में 43 करोड़ की कमाई की है, 43 करोड़, बड़ी बात है भाई। मतलब ओवरसीज में काफ़ी अच्छी चली है ये मूवी। लेकिन एक बार हम लोग क्रॉस चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेड के हिसाब से दोस्तों इस मूवी की कमाई क्या हुई। तो गाइस ट्रेड ने कल के लिए बोला 1 करोड़ 25 लाख रुपए, परसों बोला 1.15, टोटल ट्रेड के हिसाब से 93 करोड़ इस मूवी ने कमाया है। मेकर्स तो 1 से 1 पहुंच गए। इससे अच्छा वेलकम वाले जो काफ़ी सही चल रहे हैं। व्हाट अबाउट ओवरसीज, तो गाइस ये मूवी लगभग ओवरसीज से 31 करोड़ की कमाई की है। मतलब ओवरसीज से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और इंडिया नेट में भी थोड़ा बहुत फासला चल रहा है। ये मूवी वर्ल्ड वाइड दोस्तों टोटल 140 करोड़ की कमाई की है। मेकर 162 कह रहे हैं, यानी कि 20-21 करोड़ आगे भाग रहे हैं मेकर्स। अब देखो क्या होता है। हाँ ये है कि गाइस ये मूवी आज फिर से लाखों में कमाएगी, 60-70 लाख, मतलब लाइक मैं वापस आऊँगा टाइप की कमाई होगी इसकी भी। चलो अब हम लोग घूम फिर के आते हैं वेलकम टू दी जंगल के दूसरे मंडे के नंबर को देखने की तरफ, ठीक है। तो गाइज जब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि प्रति घंटा ये मूवी कितने टिकट सोल्ड आउट कर रही है, तो भाई 3000 टिकट तो सोल्ड आउट कर रही है। अल्फा की बात करोगे तो वो 4500 टिकट सोल्ड आउट कर रही है। मतलब नेट टू नेट टक्कर दे रही है नई रिलीज मूवी को। बट अबाउट शहर वाइज ऑक्यूपेंसी, तो गाइज आज सुबह सुबह जो ऑक्यूपेंसी आई वो लगभग 6, जो अभी फ्राइडे गया उसके बराबर है। मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून लगभग 15.5, अभी जो फ्राइडे गया उसके बराबर है। इवनिंग लगभग 14.5, उस दिन 16-17 थी, तो उससे थोड़ा सा कम। हालांकि टिकट का प्राइस भी कम है, ये भी देखना है आपको। दिल्ली दोस्तों लगभग 650 शो लेके बैठा, शोज़ नहीं गिर रहे भाई इसके, सबसे बड़ी बात। और गाइस दिल्ली में ऑक्यूपेंसी है 15%। मुंबई 430 शोज लेके बैठा है, 20% की ऑक्यूपेंसी है। अहमदाबाद 350 शोज लेके बैठा हुआ है, लगभग 9% की ऑक्यूपेंसी है। सूरत में 207 शोज़ हैं, 5% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे भी 156 शोज लेके बैठा हुआ है, 14% की ऑक्यूपेंसी है। लखनऊ 150 शोज लेके बैठा हुआ है, लगभग 15% की ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता समथिंग 120 शोज, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 31% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 115 शोज़, ऑक्यूपेंसी दोस्तों 13% की है। जयपुर भी 107 शोज़ लेके बैठा हुआ है, यहाँ पे भी 17% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद 99 शो लेके बैठा हुआ है, समथिंग 11% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल में दोस्तों ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो सही है। आप लोग बोलोगे कितना, लगभग 7, तो 7 सही कहाँ है, जो भी है अभी मतलब ये देखो भाई दूसरा मंडे आ चुका है। चंडीगढ़ 12% की ऑक्यूपेंसी, चेन्नई 27% की ऑक्यूपेंसी। मुद्दा क्या होगी आज कमाई, देखो भाई पासिंग अमाउंट 275 है, 2 करोड़ 75 लाख रुपए लाओ और पास हो जाओ। लेकिन दोस्तों मेरे लालच थोड़े ज़्यादा हैं, मुझे कम से कम 4 करोड़ चाहिए, यानी कि अभी जो फ्राइडे गया उसके ऑलमोस्ट बराबर, नहीं बराबर तो नहीं, उससे 1 करोड़ कम, बस ज़्यादा नहीं। तो अगर ये मूवी दोस्तों 4 करोड़ कर लेती है तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा होल्ड है। और ये मूवी कुछ 122-23 करोड़ तक पहुँच जाएगी। और फिर इसको बस कल लाना है 3 से 4 करोड़ और ये अपने बजट को क्रॉस कर जाएगी। मैं दोस्तों आपके ही हिसाब से मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आखिर जो भूत बंगला है दोस्तों उसने अपने दूसरे मंडे को क्या इकट्ठा किया था। तो गाइस भूत बंगला का जो दूसरा मंडे था ना गाइस, वो आया था डे 11 में, इसका भी डे 11 है। उसने 3.5 करोड़ कमाया था, हालांकि उसका संडे काफ़ी अच्छा था, लगभग 13 करोड़ के करीब। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इससे ज़्यादा करेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी क्या कहना है आपका, बताओ अपनी राय। अभी के लिए इतना है।